स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 3.5 कक्षा 10 का वो चैप्टर जो कि बहुत ही मस्त और बेहतरीन चैप्टर है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। इसमें हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन है दोस्तों कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि कहना क्या चाहता है। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना अंश क्या है दोस्तों, उसका x है। अंश आप x मान लेंगे, आप लिख देंगे कि यह अंश क्या है, x है। और क्या कहेंगे, आप लिख देंगे और हर हमारा क्या है दोस्तों, y है। तो भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो भिन्न हो जाएगी आपकी x/y। ठीक दोस्तों, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, x/y हो जाएगी। अब आपका भिन्न x/y हो गया है। तो ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि 1/3 हो जाता है जब अंश में से 1 घटा दिया जाता है। तो ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि x-1 अगर अंश में से 1 घटा रहा है तो कितना हो रहा है दोस्तों, तो कह रहा है कि आपका 1/3 हो जाता है। तो 1/3 हो जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर वहीं पर हर में 8 जोड़ दें, अगर 8 जोड़ दें हर में, तो कितना हो जाता है, तो 1/4 हो जाता है। ऐसा उसका कहना है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3x - 1, और इधर हो जाएगा 1 × y। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y। और इसको अगले फॉर्म में हम जब एकदम सजा देंगे तो ये 3x - y बराबर, या फिर आप इसे -3 भी लिख सकते हैं। तो ये -3 बराबर 0, इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। अब इधर हम जब इस 4 को इधर लेके चलेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा y + 8। और अगर हम इसे इसी तरफ पूरे को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x - y - 8 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 4x - y बराबर 8 बराबर 0। अगर आप इसको इधर रखना चाहेंगे तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और जो है कुशली कर लेंगे। तो हम इसे 3x - y, और ये जो -3 है उसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसे समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसी तरीके से हम इस 4x - y में से इस 8 को हम उधर ही छोड़ देते हैं, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कि समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, चाहे आप ऊपर से कर लेंगे चाहे नीचे से, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण जो 2 है आपका वो लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8, और ये आपका हो जाएगा 3x - y बराबर 3। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तभी ये घट सकता है। ठीक दोस्तों, तो जैसे हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, x आ गया, और ये y जो था ये माइनस में था, ये प्लस हो गया, तो ये पूरा आपका कट जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है आपको ये, ठीक, तो ये 8 में से जब 3 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास x का मान समीकरण आ गया है, तो आप लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में। तो आप लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में। तो आपने x का मान समीकरण 1 में रखा, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिख लेंगे जो कि है 4x - y बराबर 8। तो 4 × 5 की माफ़ कर, हाँ सही है। तो x बराबर 5 है, तो आप 4 × यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 5 रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या किया, समीकरण माफ़ करिएगा, समीकरण 2 है तो हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x
वाई बराबर 8। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 हो गया, ये आपका माइनस वाई और ये आपका 8। इस 20 को जब हम उधर लेके चलेंगे तो इधर तो माइनस वाई रहेगा, इधर 8 माइनस 20 हो जाएगा। तो इधर वैल्यू आ जाएगा क्या दोस्तों, इधर वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई बराबर 12, वो भी माइनस में। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो वाई बराबर 12 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो भिन्न थी वो क्या थी दोस्तों, x बटा वाई थी। x बटा वाई थी तो x का मान कितना आया है दोस्तों, x का -5 आया है और y का -12 आया है। तो आपका जो भिन्न है दोस्तों वो क्या है, वो आपका 5/12 है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अगला सवाल क्या है दोस्तों, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो तीसरा नंबर का सवाल जो है, यश ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, यही आपसे पूछा गया है। उसके कुछ उत्तर सही भी हुए हैं, कुछ गलत भी हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना सही उत्तर कितने थे, यक्स थे, और गलत उत्तर कितने थे, और गलत उत्तर जो थे कितने थे, तो गलत उत्तर वाई थे। अब दोनों को मिलाकर क्या था, कुल प्रश्न था। तो कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न कितने थे दोस्तों, यक्स प्लस वाई थे। एकदम सही है। तो जो सही रहे होंगे, जो गलत हुए होंगे सब है। तो कुल प्रश्न यही थे। अब आप जो है फर्स्ट यानी पहले स्टेज में आप देख सकते हैं, स्टेज नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि क्या बोला है कि सही उत्तरों के लिए उसे कितने अंक मिलते थे, 3 अंक मिलते थे, और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता था। तो सही अंक के लिए क्या करेंगे हम करेंगे दोस्तों, जितना उसे नंबर मिलता था और संख्या का गुणा, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक। और गलत के लिए कितने अंक कटते थे, 1 अंक कटता था, तो 1 वाई, माफ़ करिएगा 1 वाई, ठीक। तो कितना कटता था, 1 वाई, ठीक। तो गलत उत्तर के लिए उसका 1 वाई कट जाता था। तो इस हिसाब से आपका जो पहला समीकरण बन रहा है वो क्या कह रहा है, और बता दिया है कि पूरा 40 अंक मिलता है, ठीक दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका समीकरण नंबर 1 क्या बनेगा, वो बनेगा 3x - वाई बराबर 40, जो कि आपका समीकरण नंबर 1 होगा। तो आपने देखा कि आपका 3x - वाई बराबर 40 आपका पहला जो है समीकरण बन के आ गया दोस्तों। अब दूसरा समीकरण यानी आपका दूसरा स्टेज आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा स्टेज में क्या है कि अगर उसे सही के लिए कितने अंक मिलते, सही उत्तर के लिए अगर उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और गलत उत्तर के लिए कितने कट जाते दोस्तों, 2 अंक। तो गलत उत्तर के लिए कितने कट जाते, उसके 2 अंक कट जाते। कितने कट जाते, 2 अंक। तो कितना होता, तो और क्या कहता है कि 2 अंक करते तो वो 50 अंक अर्जित करता। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4x - 2y बराबर 50, जो कि क्या होगा, दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, एकदम आसान तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा, मतलब आपको विलोपन विधि आसानी से कर लेनी है तो विलोपन विधि ही करना है। तो विलोपन मेथड से आप यहाँ पे लिख दीजिए, विलोपन विधि से हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर लिख देंगे, आप लिख देंगे 3x - वाई बराबर 40। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 4x - 2y बराबर 50। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें से हमें कुछ को तो बराबर करना पड़ेगा। तो अगर आप जिसको बराबर करना चाहते हैं उसको बराबर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बराबर करना चाहेंगे तो हम बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा, तो 3 से गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 12x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 यानी 160। कितना हो जाएगा 160। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 12x 6y 150। तो दोस्तों ये रहा आपका
आंसर, इतना आंसर। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्योंकि आप लिख क्या रहे हैं घटाने पर, आप लिखेंगे घटाने पर, ये पूरा कट जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2y आएगा, और यहाँ पर ये माइनस होगा तो यहाँ पे 10 आएगा, जिसकी वजह से ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो आपका y बराबर 5 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब आपने y का मान जो है निकाल लिया है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 बराबर 40, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 3x बराबर 40 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3x बराबर 45, फिर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 15, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया वैल्यू दोस्तों 15। तो यानी कहने का अर्थ क्या था दोस्तों कि जो आपका भी ये वैल्यू था, इससे पहले जो आपने निकाला हुआ था उसका कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप देख रहे हैं कि कितना गया है, x का मान 15 आ गया है, और जो आपका y का वैल्यू है वो कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो y का वैल्यू कितना है, 5 है, और x का मान 15 है, यानी जो आपका जो सही अंक के लिए सही उत्तर थे वो कितने थे, 15, और ये कितना था 5। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि टोटल कितने प्रश्न थे, तो भाई सही कितने थे, 15 थे, और गलत कितने थे, 5 थे, तो कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न हो गए। तो यहाँ पर कितने प्रश्न हो गए दोस्तों, 20 प्रश्न हो चुके, जो कि ये पहले स्टेज से कंफर्म होता है। तो ये पहले स्टेज से कंफर्म हो गया आपका, ठीक, कि कितना था। चलिए 20 प्रश्न कुल थे। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, और अपने अगले सवाल को देखते हैं। तो जो कि हमारा अगला सवाल क्या है चेक करते हैं, ठीक दोस्तों। तो हमारा जो अगला सवाल है वो कितना है, क्या है, इसको पहले पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे, तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि कोई एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, वो राजमार्ग है जो कि ए से बी तक की दूरी है, कितनी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बोल दिया है, वो 100 किलोमीटर है। एक स्थान से एक स्थान बी, यहाँ की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है, ऐसा बोल रहा है। तो एक कार है जो ए से बी की तरफ जा रही है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें, यानी एक कार यहाँ से चल रही है और एक कार यहाँ से चल रही है, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, और क्या कहता है, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो कितने देर बाद, अगर मान लीजिए वो इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो वो कितने देर बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद। तो पूछ रहा है इनकी चाल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करनी है, क्यों कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर चाल ज्ञात करने के लिए जो है कह रहा है। तो चलिए समझ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि माना, क्या लिखेंगे दोस्तों, कि माना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, ठीक, हाँ चलिए। तो माना जो पहली कार की चाल होगी, माना पहली कार की चाल, तो जो पहली कार की चाल होगी दोस्तों वो कितना होगी, वो यक्स km/h होगी। तो उसको मान लिया है, कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स किलोमीटर पर घंटा। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा हवा की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आपका जो है हवा की वजह से क्लियर था, जो कि दिक्कतें आ रही हैं। 1 मिनट रुकिए, देखिए दोस्तों, जी दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती रहती है, ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक। तो चलिए अब आगे सवाल में ध्यान से देखिएगा। तो माना क्या बता रहा है कि हमने पहली कार का जो चाल है x किलोमीटर मान लिया है कि x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तथा जो दूसरी कार है हम उसको भी मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो भी चल रही है। तो पहली स्थिति में जो क्या करती है, कि जो पहली कार है वो चल रही है, तो जो पहली कार है दोस्तों वो चल रही है, और एक बिंदु जहाँ पे वो मिल रही है उसे C कह देते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, C कह देंगे। तो चूंकि दोनों कारें 5 घंटे बाद C पर मिलती हैं, तो AC देखिए यहाँ से A से
यानी 5 घंटे में कार की दूरी तय की गई है। तो देखिए ध्यान से समझिए कि जो पहली जो कार है आपकी वो कितनी दूरी तय करेगी, 5x, 5 घंटा में पर किलोमीटर के हिसाब से चली है, तो कितना हो जाएगी वो, कितना 5x किलोमीटर वो चली है। और इसी हिसाब से दूसरी गाड़ी कितना चली है दोस्तों, वो चली होगी भाई 5 y किलोमीटर, वो कितनी चली होगी 5y किलोमीटर चली होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो AC माइनस BC, यानी एक गाड़ी A से C तक चली है और एक गाड़ी B से C तक चली है और दोनों 5 घंटे में चली हैं, इसलिए 5 105y हुआ था। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा चाहिए तो हमें AC में से BC को घटा दें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें भाई पता ही है, बिल्कुल सही, ठीक, बराबर क्या होगा AB। तो यानी AB की पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की पूरी AB और AB माइनस BC हम ऐसे कर सकते हैं। तो AC का जो होगा, यानी AC बराबर क्या था दोस्तों 5x था, क्योंकि A से B या C तक जो गाड़ी गई है वो 5x किलोमीटर गई होगी, तो इसलिए ये 5x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना दोस्तों। इसी तरीके से BC यहाँ से यहाँ तक गई है और इसे हमने कितना माना है 5y माना है, तो हमने इसे 5y लिख दिया। अब देखिए AB का पूरा कितना था AB, तो AB जो यहाँ से यहाँ तक चला है वो कितना है दोस्तों, वो है 100 किलोमीटर, तो वो हम 100 लिख देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब यहाँ से हम 5 सब में कॉमन है तो 5 निकाल दिए, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 20 सबके पास बच गया दोस्तों, ठीक। अब ध्यान से समझ में आ रहा है ना, एकदम बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए ये तो आपकी पहली स्थिति हो गई, तो ये आपका क्या था स्टेज फर्स्ट, तो ये आपका क्या था दोस्तों स्टेज फर्स्ट के हिसाब से आपने ये बातें कह दी कि हाँ ये समीकरण नंबर आपका 1 निकल के चला आया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी स्थिति में, तो दूसरी सिचुएशन में क्या होगी, दोनों कारें 1 घंटे बाद क्या होंगी, एक बिंदु C पर मिलेंगी, दोनों 1 घंटे बाद मिलते हैं भी लिखा है, एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो 1 घंटे बाद मिलने के लिए दूसरा स्टेज भी बोल के रख दिया है आपसे, दूसरा स्टेज भी दे दिया दोस्तों। तो दूसरे स्टेज को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तुरंत आप दिमाग लगाएंगे कि भाई अगर दोनों कारें 1 घंटे बाद किसी बिंदु C पर मिलती हैं तो x प्लस वाई एक घंटा चला है, अब यहाँ पे 5 घंटा चला था तो 5x 5y था, अब एक घंटा चला है तो x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई बराबर 100। तो हमारे पास ये समीकरण 2 हो गया दोस्तों, तो ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया, ठीक दोस्तों। एकदम इसी तरीके से आपको सवालें बनानी हैं। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप इसे विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, बिल्कुल विलोपन विधि से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 20 और यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 20, फिर आपको यहाँ से यहाँ इसको ऐसे घटा लेना है, ठीक। आप इसको चाहिए तो ऐसे से घटा लीजिए। अब इस हिसाब से आप जब घटा देंगे दोस्तों तो आपके पास यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपका जो है जो 2x होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की योग्य बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझसे गलती हुई, x प्लस वाई बराबर 100 है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कट गया, अब आप ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 120, तो ये आप काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 60। तो अब आपके पास x का वैल्यू आ गया है, यानी जो पहली कार है उसका जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा x बराबर 60 माइनस वाई बराबर 20। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 60 को हम उधर लेके चलते हैं, तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आपको पता चला कि y का जो यानी जो दूसरी कार है उसकी चाल कितनी है दोस्तों, उसकी चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है दोस्तों। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि अब बचा हुआ है, तो जो कि क्वेश्चन नंबर है 5, तो 5वां नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या है। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल है, तो दोस्तों एक आयत है जो कि दिखा रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो कहता है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करने को बोल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लिख देंगे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना
चलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो आप देखते रहिए। आप लिखेंगे माना आयत की लंबाई यक्स और चौड़ाई वाई है। कितना है? चौड़ाई वाई है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल होगा दोस्तों कितना? एक्स वाई होगा। कितना होगा? एक्स वाई। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए पहली स्थिति में क्या बोल रहा है। पहली स्थिति यानी फर्स्ट स्टेज में आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि जब लंबाई से x माइनस 5 यानी जब 5 कम करें और चौड़ाई से कितना, चौड़ाई में क्या करना है? y प्लस 3 यानी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देनी है। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आती है? तो क्षेत्रफल में जो लॉस होता है यानी क्षेत्रफल में जो कमी आती है, क्षेत्रफल कमी कितनी आएगी? 9 आएगी। कितनी आएगी? 9 आएगी। ठीक दोस्तों, तो क्षेत्रफल की कमी 9 हो जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 5 वाई प्लस 3 बराबर 9। ठीक, तो एक्स माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स माइनस 5 और वाई प्लस 3। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो जब हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स वाई, यहाँ पे देखिए एक्स वाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई। देखिए यहाँ पे x का गुणा y से, एक बार x का गुणा 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फिर माइनस से करेंगे तो माइनस 5y हो जाएगा, और फिर माइनस से 3 का कर देंगे तो यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे माइनस 5y माइनस 15 बराबर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यहाँ पे देखिएगा x माइनस वाई, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, और इस 15 को जब हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5y, और जब ये 15 को 9 को उधर भेजेंगे हम तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। तो कितना हो जाएगा इधर दोस्तों? इधर आ जाएगा आपका 24। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 3x माइनस 5y और 15 को जब हम उधर भेजेंगे तो 9 में, तो इधर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है शायद। तो ये आपका -15, हाँ दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर आपका जो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये जो आपका 5y है ये भी आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन था इसलिए ये लोग क्या हो जाएंगे? यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो ये जब 15 उधर जाएगा तो आपका माइनस में जाएगा, तो 15 जब उधर जाएगा तो 9 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस में लगा रहेगा, तो ये आपका माइनस में जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये आपका -3x होगा, क्योंकि ये प्लस वाला यहाँ पे माइनस हो चुका है, तो ये प्लस वाला माइनस हो चुका है, तो इसलिए -3x होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको वेरीफाई करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6। तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। अब दूसरे स्टेज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरे स्टेज में आपको करना क्या है? दूसरे स्टेज में जब हम यहाँ पे सवाल को लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों? बस दूसरे स्टेज में केवल एक चीज़ करनी है आपको, क्या कि जब लंबाई x प्लस 3 यानी x में जब इसकी लंबाई में 3 जोड़ रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं y में 2 यानी हम चौड़ाई में 2 जोड़ रहे हैं, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है कितनी? 67 वर्ग इकाई की। कितनी दोस्तों? 67 वर्ग इकाई की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई वृद्धि हो रही है, और जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था? XY था, तो इसलिए माइनस लगाए हैं, और बढ़ा कितना है भैया? 67 बढ़ा है। ठीक दोस्तों, तो कितना बढ़ा है? 67 बढ़ा है। तो इस तरीके से यानी ये बढ़े हुए क्षेत्रफल में से कम बराबर क्षेत्रफल को जब हम माइनस कर देंगे तो 67 आएगा। इस हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 61। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? एक्स वाई का कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स वाई, देखिए यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे फिर आप एक्स का गुणा 2 से करेंगे 2x हो जाएगा, 3 का करेंगे 3y हो जाएगा, और ये माइनस से, और जब आप इसको काट पीट कर लेंगे तो पूरा आपके पास समीकरण नंबर 2 ये आ जाएगा। ठीक दोस्तों, समीकरण नंबर 2 आपके पास ये है दोस्तों। तो जो समीकरण है दोस्तों हम उसे यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों? 2x प्लस 3y बराबर 61। तो ये है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 में
समीकरण 1 में 3 से, और क्या लिख देंगे, और समीकरण 2 में 5 से गुणा, क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इनमें गुणा कर देंगे तो इधर हम गुणा कर देंगे, तो जैसे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9x, ऊपर पहले वाले में कितने से गुणा किया था, 3 से ना, तो 9x 15y बराबर 18। सेम इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10x माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 15y, और इधर आपके पास 305। तो 15 से 15 इधर घट गया, इधर आपके पास हो गया 19x, उधर आपका हो गया 323। तो इस हिसाब से जब आप इसको 19 से काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 17 बार में। तो x बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, आप लिख देंगे कि x का मान जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में हम मान को रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते 17, तो 2x था इसलिए 2 गुणते 17 प्लस 3y बराबर 61, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा यहाँ पे 61, तो यहाँ पे 3y बराबर 61 माइनस 34, तो यहाँ पे जब हम घटा लेंगे तो 3y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3y बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कितना, 3y बराबर 27, और यहाँ पे y बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपके पास y का वैल्यू निकल के आ गया 9। तो इसका मतलब जो आयत की लंबाई थी वो कितनी थी दोस्तों, 17 थी, और जो उसकी चौड़ाई थी दोस्तों कितनी थी, 9 थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का जो ये 3.5 का फाइनल वीडियो था ख़त्म हो रहा है। अगला वीडियो देखिए हमारे 3.6 का। प्लेलिस्ट में जाके हमारे सभी वीडियोस देखने की महान कृपा करिए हम पे, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, क्योंकि सारे वीडियो इसी पे हैं, सभी सब्जेक्ट के। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।